नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगले 3 साल में आप सभी के लिए आईएएस बनना बहुत ही आसान होने वाला है और आपको किसी भी हाल में यह मौका नहीं गंवाना है। दोस्तों, यूपीएससी का सिलेक्शन आपके लिए आसान होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मेजर एस्पेक्ट हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगले 10-15 दिन के बाद ही आप यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म आप सभी के लिए खुलने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि आप सभी के लिए जो वैकेंसीज हैं यूपीएससी में, वो लगभग 1000 वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके कहने के पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम एक इस ट्रेंड को समझ लेते हैं कि पिछले 4-5 साल में यूपीएससी की वैकेंसीज कितनी रही हैं। तो पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करेंगे, 2021 में हमें 712 वैकेंसीज देखने को मिली थी, जो कि बहुत ही कम थी। पिछले 10-15 सालों में अगर देखा जाए तो 712 वैकेंसीज बहुत ही कम है और यही लोएस्ट वैकेंसीज हैं। अगर हम हाईएस्ट वैकेंसीज की बात करें तो हाईएस्ट वैकेंसीज आपकी रही हैं 2014 में। 2014 में आपकी कितनी वैकेंसी रही है? 1364 वैकेंसीज आई थी। और जब से मैंने एग्जाम देना शुरू किया है और जब से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, इससे ज्यादा वैकेंसीज मैंने नहीं देखी और इससे कम वैकेंसीज मैंने नहीं देखी। ठीक है, तो हुआ क्या कि 2014 में तो 1364 वैकेंसीज आ गई और 2015 में 16 में भी 1000 के आसपास वैकेंसीज थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वैकेंसीज जो है घटना शुरू हुई और 2017 से लेके 2022 के बीच में लगभग 800 के आसपास ही वैकेंसीज आती रही। तो क्या कारण है कि वैकेंसीज 2023 के बाद बढ़ना शुरू हुई? इसके पीछे जो मेजर रिकमेंडेशन है वो बीएस बासवान कमेटी की है, जिन्होंने कहा कि देश में हर साल लगभग कितने आईएएस ऑफिसर चाहिए होते हैं? 180 आईएएस ऑफिसर लगभग चाहिए हैं, तभी बैकलॉग वैकेंसीज पूरी हो पाएंगी। और जो अभी जो रिक्तियां हैं 569, उनको 443 रिक्तियों के लेवल पर लाया जा सकता है और फर्दर भी 1000 प्लस वैकेंसीज रहनी चाहिए, ताकि जो आईएएस और आईपीएस की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जितने भी मेजर प्रतिष्ठान हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जैसे भले ही आप सेना में देख लीजिए, आप रेलवे में देख लीजिए, आप अन्य किसी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में देख लीजिए, जितने भी डीजी लेवल के, डायरेक्टर लेवल की जितनी भी पोस्ट होती हैं, वो आईएएस आईपीएस के पास ही होती हैं। तो इससे क्या होता है कि आईएएस और आईपीएस की भारी मात्रा में कमी हो जाती है अगर उनकी नियुक्तियां ना की जाए। तो एक तो ये मेजर सिफारिश थी कि भैया 180 आईएएस ऑफिसर हर साल नियुक्त किए जाने जरूरी हैं। और एज में भी जो रिडक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की गई थी कि 32 साल जो अभी एज है आईएएस ऑफिसर्स के लिए, वो बहुत ही ज्यादा है। उस अवस्था में, उस एज में जब आईएएस ऑफिसर चुनकर आता है तो उसके पास कुछ ज्यादा मेजर संभावनाएं नहीं होती हैं। तो इसमें भी रिडक्शन करने के लिए जो है वो रिकमेंडेशन दी गई थी। एक और मेजर रिकमेंडेशन वो ये है कि ऑप्शनल पेपर को खत्म किया जाना चाहिए। आपने यूपी में देखा भी है कि ऑप्शनल पेपर का जो है उसको हटा दिया गया है, एक मेजर सुधार किया गया है और यूपी रिलेटेड 2 एग्जाम जो है वो जोड़ दिए गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सालों से आवाज उठा रहे थे सर कि एक यदि दूसरे व्यक्ति का जो ऑप्शनल है वो एंथ्रोपोलॉजी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का हिंदी है, तो सभी जो एग्जाम्स हैं उसके चेकिंग प्रोसेस में चेंज होता है और किसी को लाभ मिलता है, किसी को नुकसान होता है। तो इसलिए उस जो प्रोसेस है, उस जो विभेदकारी प्रोसेस है, उसको हटा दिया गया है और यहां पर ऑप्शनल को हटाकर यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये प्रोसेस जो है हम यूपीएससी में भी देखें। ठीक है, अब बात करेंगे जब बीएस बासवान कमेटी की जो रिपोर्ट आने लगी, उसके बाद 2023 में आप देखें 1105 वैकेंसीज हैं, 2024 में भी 1056 वैकेंसीज हैं और यहां भी लगभग 1000 वैकेंसीज, मतलब 21 वैकेंसी 1000 में कम है। तो 980 वैकेंसीज आप 2025 में आपको देखने को मिली और अभी प्रोसेस चल ही रहा है। अभी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और अब इंटरव्यू के बाद 979 जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो आने वाली जो वैकेंसी है यूपीएससी 2026 की, उसमें क्यों 1000 प्लस वैकेंसी रहने का अंदाजा है, इसके पीछे क्या कारण है, वो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि बीएस बासवान कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया था कि हर साल 180 आईएएस ऑफिसर होने ही चाहिए और अगर 200 आईएएस ऑफिसर ही चाहिए तो बाकी जो ग्रुप ए की और ग्रुप बी की जो पोस्ट होती हैं, जो उसके जो
इसी एग्जाम से साथ जुड़ी हुई हैं, तो लगभग 1000 प्लस वैकेंसी आनी चाहिए, तभी आपको आईएएस आईपीएस उचित मात्रा में मिल सकते हैं। और मैंने दूसरा कारण आपको बताया कि भाई जितनी भी प्रतिनियुक्तियां होती हैं स्टेट में या जो केंद्र में, और जितनी भी डेप्यूटेशन पे पोस्ट जाती हैं, उन सभी में जरूरत होती है आईएएस आईपीएस की, तो वहां भी आईएएस आईपीएस की जो है वो कमी देखने को मिलती है अगर आईएएस आईपीएस को अच्छी मात्रा में नहीं सिलेक्ट किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी से यह भी कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, ये तीन जो है, जो मेजर जो मान लीजिए कि सुधार हैं, एज रिलेटेड सुधार हो गया, ऑप्शनल पेपर का सुधार हो गया, और आईएएस ऑफिसर इतने होने चाहिए ये सुधार, तो हो सकता है कि अगले 2-3 सालों में हमें कोई बहुत ज्यादा मतलब सुधार देखने को ना मिले, क्योंकि अभी जो यूपीएससी के चेयरमैन थे उन्होंने टाउन हॉल मीटिंग में क्या कहा था कि अभी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन करने का दबाव उनके ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि अभी 2-3 साल कोई भी परिवर्तन ना हो, और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनको अब सीसेट का भी जो ट्रेंड है वो समझ में आने लग गया है। उनको जो कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है उसमें अक्सर बच्चे फेल हो जाते थे, उसका पैटर्न भी समझ में आने लग गया है। तो अब बच्चों के लिए आसान होगा, जब उन्हें पैटर्न समझ में ही आ रहा है, वैकेंसीज भी अच्छी खासी अगर आ गई तो उनके लिए आईएएस बनना आसान होगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि अब पूरा जोर लगा दीजिए, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको कोई सुधार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर का सुधार हो गया, आपका एज रिलेटेड सुधार हो गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन अभी 1000 वैकेंसीज आपको आएंगी और कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ऐसे में आप सभी के लिए आसान होगा एक अच्छी रणनीति बनाकर पढ़ लेना। अगले 3 साल में परिवर्तन क्यों हो सकता है? मान लीजिए कि यही सरकार जो है दोबारा से चुनकर आए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि कम गवर्नमेंट होनी चाहिए, ज्यादा गवर्नेंस होनी चाहिए, और शासन सत्ता में, ब्यूरोक्रेसी में युवाओं का आना एक अच्छा कदम हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपकी जो एज है वो घटाई जा सकता है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं कि सर एससी एसटी को बहुत सारे अटेम्प्ट मिलते हैं, बहुत लंबी आयु तक वो एग्जाम दे सकते हैं। तो हो सकता है इसमें भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिले, लेकिन अभी 2-3 साल आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि 2027 में जो बच्चे तैयार कर रहे हैं 2027 के लिए, अभी मान लीजिए कि वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और अब 2027 के लिए वो तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे सम्मान बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आपको मंडे पॉलिटी की क्लास होगी, ट्यूसडे को एनवायरमेंट की क्लास होगी, पूरा मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है। डेली आपकी डिफरेंट क्लास होगी, जिसमें आपको एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक की तैयारी की जाएगी, क्योंकि ये जो बैच है ये 2027 के लिए होगा। हमारे पास एक 1.5-2 साल का समय होगा। ऐसे में हम तैयारी जो है वो एक स्लो तरीके से कर सकते हैं। वहीं 2026 के लिए हमने आपके लिए शुरू किया है अभियान बैच, और अभियान जो बैच है ये हम इसमें तैयारी युद्ध स्तर पर करेंगे, क्योंकि अब 5 महीने लगभग हमारे पास बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद 3 महीने में ही आपका मुख्य परीक्षा होने वाली है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छी गति के साथ करेंगे। इसमें भी वही शेड्यूल आपका रहने वाला है। मंडे को पॉलिटी की क्लास, ट्यूसडे को एनवायरमेंट की, वेडनेसडे को मॉडर्न हिस्ट्री, थर्सडे को अमेक, फ्राइडे को ज्योग्राफी प्लस मैपिंग, और सैटरडे को आपका इकोनॉमिक्स की क्लास, संडे आपका करंट अफेयर प्लस साइंस एंड टेक के लिए रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इसके साथ जोड़ी है, 1 जनवरी से आपका ये बैच दोनों ही स्टार्ट हो गए हैं, और इसमें हम आपको इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड वाला पेज है, कि जिस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, और देखा गया है कि यूपीएससी में भी एक्सप्लेन्ड वाले पेज से अक्सर सवाल पूछे गए हैं, तो एक्सप्लेन्ड वाला पेज भी हम आपको डेली कराएंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि अगले 2-3 साल में आपके लिए सिलेक्शन बहुत ही आसान रहने वाला है, और आप जमकर तैयारी कीजिए, हमारे साथ तैयारी कीजिए। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कहीं कोई परेशानी लगती है, तो 9250696368 पर आप कॉल्स कर सकते हैं, जो कि हमारा अनंत आईएएस कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।